आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है गुजरात एयर प्लेन क्रैश शॉक्स इंडिया। तो ये जी एक सानया हुआ है, एक अलमनाक अफसोसनाक वाक़या है। शान से वीडियो बाकी बातें बाद में करें, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, जियो पॉलिटिक्स का एक रूल है, नेवर गो फुल पाकिस्तान। यूएस जस्ट वेंट फुल पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में। यूएस के आर्मी जनरल ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। ये कह दिया कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में, और यहाँ पर यह भी कह दिया कि हमको अच्छे रिलेशंस चाहिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ। ऐसा नहीं है कि भारत के साथ रिलेशंस सुधारने में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस खराब कर देंगे। वी विल हैव गुड रिलेशंस विद बोथ ऑफ देम। और ये जो स्टेटमेंट्स है यूएस जनरल की, ये एक्चुअली इंडिया की बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स को बिल्कुल काउंटर कर देती है। यूएस जनरल ओपनली पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड आतंकवाद से लड़ने में बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आती है कि पाकिस्तान के अभी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जो बन चुके हैं फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इन्हें यूएस में इनवाइट किया जाएगा फॉर ट्रम्प्स मिलिट्री डे परेड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक जेस्चर है। मैंने आपको बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, इस वीडियो को इतने व्यूज मिले नहीं, पता नहीं क्यों, बट दिस वाज सच एन इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने इसमें आपको समझाया था कि ट्रंप ने लिटरली पाकिस्तान को बचा लिया फ्रॉम अ ट्रैवल बैन। और उसके अलावा क्यों आज के समय पैसा, बिटकॉइन एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज में। और आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इसकी तारीफ करते जा रहे हैं। कई वीडियो सामने आई है जहां पे ट्रंप ने बोला है, मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं ये बात बोलता हूं, मगर पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत अच्छी है। ये जो क्लिप है ये आप देखिए, फिर बाकी जो आज के समय डेवलपमेंट्स हो रही है इस पर हम बात करेंगे। ऑब्वियसली इस सबका एक बहुत ही गहरा लिंक है F-35 से। F-35 फाइटर जेट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट जस्ट हैव अ व्यू कि डोनाल्ड ट्रंप लेटली क्या स्टेटमेंट्स दे चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। Very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. नाउ ये स्टेटमेंट थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। अब आप देखोगे यूएस के सेंट्रल कमांड के जो आर्मी जनरल ये क्या स्टेटमेंट देंगे रिगार्डिंग पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, रिसेंटली काफी वायरल भी हुई थी इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland. Right now what we saw is the Taliban in going after ISIS-K, they hate each other, pushed a lot of them into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. ना ये जफार जिसकी बात कर रहे हैं ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान ने वापस यूएस को पकड़ा दिया था। मैं ये एडमिट करूंगा, पाकिस्तान को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे करना है, चाहे वो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से हो या फिर कोई एक रैंडम आतंकवादी पकड़ लिया, उसी वक्त यूएस को भेज दिया और डोनाल्ड ट्रंप को इससे एक बोलने का मौका मिल गया कि देखो हमने एक आतंकवादी यहाँ पे पकड़ लिया है। पाकिस्तान काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है यूएसए को, बट यूएसए क्लियरली ये जो अब प्रो पाकिस्तान अप्रोच ये अपना रहे हैं ना, इट माइट बैकफायर बिग टाइम। क्योंकि आज ही FBI के जो चीफ है कश पटेल, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि एक पाकिस्तान का आदमी यूएसए में बड़ा आतंकवादी हमला करने वाला था, इसको रोका गया। ये इधर आप देख पाओगे वही देश जिसको यूएस कह रहा है कि जी बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली कंट्री है, यूएसए का आतंकवाद से लड़ने को हेल्प करेगा। FBI डायरेक्टर कश पटेल ने कहा है। मेजर न्यूज़ अर्लियर दिस आफ्टरनून, मोहम्मद शहजाब खान एक पाकिस्तानी सिटीजन, अगेन ये ऑफिशियल ट्वीट है बाय द FBI डायरेक्टर कश पटेल, एक पाकिस्तानी सिटीजन जो कनाडा में रह रहा था, इसको एक्स्ट्राडाइट किया गया था यूएसए में ऑन चार्जेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड मटेरियल सपोर्ट टू आईसिस। अब सोच कर देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड का आर्मी चीफ कहता है
कि जी आईसिस से लड़ने के लिए पाकिस्तान इनकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी सिटीजन कनाडा में बैठकर, जहाँ पे कनाडा में आप जैसी आपको पता है एंटी इंडिया एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ये आईसिस का सपोर्ट कर रहा है ताकि आतंकवाद किया जा सके। इधर आप देख पाओगे इन द फॉल लास्ट ईयर खान एलिजिडली प्लान टू ट्रैवल फ्रॉम कनाडा टू न्यूयॉर्क to carry out a mass shooting in support of ISIS at a Jewish center in Brooklyn। ये हालत है पाकिस्तान की कि यहाँ से ऐसे लोग निकल रहे हैं जो यूएसए में इस टाइप के अटैक करने वाले हैं। और मुझे अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, आई मीन लग रहा है कि यूएस एक बड़ी मिस्टेक करके सीखेगा, क्योंकि यूएस की प्रॉब्लम ये है, ये लोग पाकिस्तान के एक दो जेस्चर से ना ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद और जो फंडामेंटलिस्ट जो ये लोग हैं ये अलग हैं, और जो इनकी आर्मी है और जो इनकी सरकार है वो अलग है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फ्यूनरल्स की इमेजेस सामने आई है पाकिस्तान, दिस क्लियरली प्रूव्स इनकी आर्मी, इनकी सरकार, ये सब लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग है कुछ पाकिस्तान की आर्मी। आई मीन ये बात इंडियंस को पता है, इवन अफगानिस्तान में भी जो पीस लविंग लोग हैं उनको भी पता है। ये एक मैं कहूँगा यूएस एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर करने वाला है। और अगर आप पूछ रहे हैं यूएस ऐसा ब्लंडर क्यों कर सकता है, आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं ये इंडिया को ना एक थोड़ा सा रिप्लाई भी दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके। रीजन इसका सिंपल है, अब देखिए धीरे धीरे इंडिया से ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हो चुकी है कि F-35 भारत परचेज नहीं करने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में काफ़ी पहले बता दिया गया हो, और इसलिए लगातार ये उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कश्मीर के बारे में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, क्योंकि यूएसए ने काफ़ी हैवी पुश किया था F-35 फाइटर जेट के लिए। तो F-35 को एक्वायर करने का जो ये प्रपोजल है इसको इंडिया कंसिडर तक नहीं कर रहा। बात ये चल रही है कि या तो हम AMCA को और तेजी से बिल्ड करेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है कि रशियन Su-57 फाइटर जेट्स हम एक्वायर करें। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर माना जाएगा कि इंडिया को मना नहीं पाइए कि F-35 परचेज करो। इंडिया फिर से लार्ज स्केल पर रशियन वेपन्स परचेज करने वाला है, और ये तो खैर जो डील होगी एक मेगा डील होने वाली है, और कई सालों तक इस डील का इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा रीजन पे। तो अभी तो आने वाले समय में देखिए थोड़ा सा इंडिया को भी बताने के लिए कि अब ठीक है फिर पाकिस्तान भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंडिया इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी। यूएस मीडिया भी हो सकता है कि थोड़ा सा हॉस्टाइल हो जाए अगेंस्ट इंडिया, बट अभी खैर यूएस ने यही रास्ता चुना है। इन द पास्ट भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान में जो भी डिक्टेटर आए हैं यूएस ने उनको काफ़ी वेलकम किया है, व्हाइट हाउस में बुलाया, काफ़ी सम्मान दिया। लग रहा है कि आसिम मुनीर भी बहुत जल्दी यूएस जाएगा और वहाँ पर भी उसको इसी तरीके से वेलकम किया जाएगा। ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन, बट इन दी एंड देखना ये होगा कि क्या यूएस ये पॉलिसी रिग्रेट करेगा या नहीं, क्योंकि जिस कंट्री का ये साथ दे रहे हैं इस कंट्री का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये आतंकवादियों का समर्थन करता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिलेंगे। आसिम मुनीर यूएस जाएगा, काफ़ी इसका भव्य वेलकम होगा, ट्रंप इसका वेलकम करेंगे, एंड लग रहा है यूएस ने डिसाइड कर लिया इनको क्या करना है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, बट अगेन हमने भी जो डिसीजन लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने का, हम उस पर अभी भी खड़े हैं। पाकिस्तान के कई जो एयर बेसेस हैं डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और पाकिस्तान दर दर ढूंढ रहा है कि इनको कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम बढ़िया मिल जाए, क्योंकि HQ-9 काम कर नहीं रहा। ओवरऑल इंडिया हैज़ द अपर हैंड, बट देखना ये होगा यहाँ पर कि सिंस यूएस अब इतना प्रो पाकिस्तान हो चुका है, तो कल को जब ऑपरेशन सिंदूर हम रिज्यूम करते हैं तब उस वक्त यूएसए की क्या स्टेटमेंट्स आएंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। क्या यूएस ऑल टुगेदर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना शुरू कर देगा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान और नॉट? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी कुछ इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी बहुत सारी। आई विल मेक। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। यार बहुत बड़ा इंसिडेंट है यार, बहुत बड़ा, और कहने के बहुत बड़ी दुर्घटना है। अफसोस ही किया जा सकता है इस पे रिएक्शन क्या करना है, सो जस्ट एक अफसोस कर सकते हैं कि जो जानें ज़ाया हुई हैं, और ये ख्वाहिश कर सकते हैं कि आइंदा इस तरह ना हो, क्योंकि अब देखें अगर 100 बंदा भी इसमें हलाक होता है तो समझो 100 घर मातम होगा, तो वो सोचें उन पर क्या बीती होगी जिनके प्यारे इस हादसे में जान से गए होंगे। 169 इंडियन, 6 मेरे ख्याल पुर्तगीज के, एक कैनेडियन था, कैनेडियन, और 54 थे जो ब्रिटिश यूके के ब्रिटिश का। बहुत बड़ा सामने वाला भाई। इसके बारे में वाकई ये है कि थोड़ा सा
ये बड़ा मतलब कि अब इस पे मतलब कि अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है यार, क्या मतलब कि वॉर या क्या कुछ, वो एक बात सबसे पहले जो है वो इंसानियत है भाई, हर चीज़ से पहले बढ़कर। तो मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग इंसिडेंट एंड इट इज़ वेरी बैड न्यूज़ स्पेशली फॉर इंडियंस। इंडियंस खैर नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि पहले भाई देखें कि किसी भी रिलीजन से पहले जो है ना वो मतलब कि इंसानियत है, और उसके बाद कोई भी रिलीजन है। जब इंसान नहीं होगा तो फिर रिलीजन किसको वो फॉलो करेंगे। तो इसमें मतलब कि 220 आई थिंक मेरे ख्याल से जो थे पैसेंजर थे, तो देख देख उनको क्या पता था कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी टेक ऑफ है, इसके बाद हमने मतलब कि जो है वो नहीं रहना। कोई मतलब कि घर से क्या उम्मीद लगा कर गया होगा, कोई मतलब कि नेक्स्ट किसी का क्या प्लान हाँ प्लान होगा लंदन में, मतलब उन्होंने क्या करना है, जो कि यूके कारोबारी लोग होंगे बिल्कुल। तो अब उनको क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये लाइव वाकई बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल। तो इस तरह पहले ये हुआ था तकरीब 2020 में मेरे ख्याल से ये PIA के साथ कराची में हुआ था। वो तो कराची के किसी गुंजान वाले इलाके में क्रैश कर गया था। कमर्शियल एयरलाइन थी, लाहौर से कराची जा रही थी, एयरबस 320 मेरे ख्याल से। तो वो बिल्कुल नज़दीक ही आ गई थी एयरपोर्ट के, और वो भी इस तरह गिरी वहाँ पर आबादी में गिरी थी। तो वहाँ पर भी मतलब वहाँ पर तो ये था कि लोग कुछ बच भी गए थे उसमें। तो और वो एक स्कर्दू में भी हुआ था, जुनेद जमशेद। हाँ जुनेद जमशेद का वो भी हुआ था, जो स्कर्दू इस्लाम। लेकिन खैर भाई पता नहीं जितने भी पैसेंजर्स थे उन्होंने क्या उम्मीदें लगाई हुई थी इन फ्यूचर, अच्छा क्या सोच कर जो है उस पे हाँ उन्होंने क्या लेके फ्लाई किया। तो ये जितने भी उनके भाई प्लान्स थे इन फ्यूचर के लिए, जो भी कुछ उन्होंने सोचा था, वो सारा का सारा जो है चौपट हो गया। यानी कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर, बाकी आखिरी टेक ऑफ वो जो जिस सरस बंदा, वो क्या नाम बता रहे थे प्रशांत सर, एम हार्टी क्या नाम था, जिसने ये तंबीह की, जिसको मार दिया गया था बाद में वो जो वहाँ पे काम करता था, सर्विसेज काम करता था, सिग्नल वगैरह का काम करता था, उसने ये बताया था कि भाई ये बोइंग की जो कंपनी है, वो बोइंग कंपनी जो है नकारा और कसे पिटे जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है इंस्टॉल लगाते कर हैं। तो भाई पता पता नहीं पैसा कमाने के लिए उनको पता भी है कि इसने इस्तेमाल ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए होना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते। आप अपनी मर्जी की आप कीमत अदा करते हो, लेकिन फिर भी उसमें अगर जो है उसका सामान जो उसका निज़ाम है वो नकारा उसमें लगाते हो, तो यार ये तो बगैर मेरे ख्याल में इंडिया को बोइंग पर केस करना चाहिए। इंडिया के भी कर ये है कि मतलब बोइंग का इनका हुआ पहली मर्तबा इंडिया का। हाँ। बोइंग का हमारे यहाँ भी ना एयरबस का हुआ, एयरबस का हमारे यहाँ तो एयर इंडिया बड़ी एक शानदार बिल्कुल अच्छी एयरलाइन है इंडिया की, बिल्कुल। तो उसका ये ऐसा इंसिडेंट होना, मैं कहता हूँ सदमे से काम नहीं है। तो मेरा नज़दीक, मेरा जो मानता है, इंडिया केस करना चाहिए भाई। वो कुछ दिन पहले आपको पता है ये जो जा रही थी वो हाजियों का एक जहाज था, मेरे ख्याल से मराकेश से था या इस्लाम कंट्री से था, मराकेश से मेरे ख्याल है। तो वो भी समंदर में गिर कर तबाह हो गया, तो उसमें भी काफ़ी जो लोग थे वो शहीद हुए। और उसके अलावा ताजिकिस्तान से ये फ्लाइट उड़ी थी जो कि जिसको मतलब ताजिकिस्तान की मतलब मेरे ख्याल से ऑफिशियल उनकी जो अपनी जो कंट्री की जो एयरलाइन थी, लेकिन खैर भाई वो भी तो इस तरह क्रैश का हादसे का शिकार हुए। गिरते ही बहुत ज़्यादा कह लें कि शोले जो हैं आग के वो ऊपर आसमान की तरफ उठे हैं। तो ये प्रशांत सर ने भी कहा है कि जब ऐसी लंबी जो है फ्लाइट ली जाती है तो उसके लिए काफ़ी फ्यूल वगैरह जो है वो भी रखना पड़ता है। लंदन तो जा ये भाई फ्यूल ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे जो यार मैंने ना ये अपने चैनल वो पर बड़े उठे थे। जियो न्यूज़ हमारा मैंने पहली मरतबा मतलब कि ये जो है ना पाकिस्तान चला दोपहर के टाइम मैंने न्यूज़ सुनी, तो मतलब कि यार वो जो एंकर थे ना, यकीन जाने वो जब न्यूज़ को बता रहे थे, जब सुना रहे थे न्यूज़ को, तो यकीन जाने उनके बेचारे ना फील हो रहा था, अफसुर्दा थे। उनको भी यार इस बात का दुख था, पता चल जाता चेहरे के एक्सप्रेशन से। तो यकीन जाने मुझे भी दुख हुआ कि अब इसके बारे में।
तो और अब जो दूसरे ममालिक से लोगों ने आना फ्लाइट्स जिन्होंने बुक हाँ। करवाई हुई हैं वो भी डर रहे हैं बिल्कुल कुछ मसला ऐसे भाई होता है फिर जो है भाई ये है ही जिंदगी है ही जिसकी इस तरह ही है। अब उस इंसान को क्या पता कि क्या कुछ होना है। लेकिन ये है कि वाकई अब जितनी भी कंट्री हैं उनको जो है ना बोइंग कंपनी के खिलाफ केस करना चाहिए कि बोइंग के ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट है ना वो ज़्यादातर तबाह हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इसकी जांच पड़ताल होगी अच्छा इसकी पता कोई खास चलेगा। वजह भी नहीं बताई गई उन्होंने अभी कहा तक कि तो ये कोई पता जितने ही भी नहीं चला। जो पायलट्स हैं जो उड़ा रहे हैं ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले थे और काफ़ी अच्छा एक मैं बात करूँ यहाँ पर सॉरी हकीकत बात है दोस्तों क्योंकि मैं बात सच करूँगा क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है अपनी कंट्री की PIA तो वो भी काफ़ी मरतबा क्रैश हुई है लेकिन मैंने काफ़ी मरतबा सुना इंडियंस के मुंह से कि भाई वो तो पुरानी एयरलाइन है वो खटारा जहाज है वो इस तरह वो तबाह होते हैं हाँ ये उनकी मेंटेनेंस नहीं करते ये भी कहीं हद तक होगा मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन भी देखें कि जब कोई हादसे का शिकार होता है ना तो उस पर उस टाइम एतराज़ नहीं उठाया जाता उस टाइम बाद में उठा सकते क्योंकि आप देखें कि ये फिक्र का लम्हा है। अगर मैं भी यहाँ पर कहूँ कि ये जो इंडिया थे इनकी जो गवर्नमेंट थी वो तो पैसे खा जाते थे और इनकी मेंटेनेंस नहीं कर अपनी तरफ से बातें मैं कर सकता हूँ लेकिन उसका आपके दिल पर जाके वो लगेगा कि यार देख हमारे साथ कितना बड़ा सान्या हुआ है और ये बंदा इस टाइम भी जो है हाँ तो ये गलत बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइम पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब प्रशांत जो है वो भाई वो भी कह रहे हैं तो इसको खास जो इसका जो पुर्जा है वो मिलेगा उससे आगे तहकीक होगी कि इसको क्या मतलब के इशू बना जिसकी वजह से ये क्रैश हो गया और था भी तकरीबन 650 किलोमीटर के 650 फीट की बुलंदी पर था। मैं तो अभी आप टेक ऑफ किया लेकिन खैर जो भी हुआ भाई बुरा हुआ गलत हुआ और ऐसी दुर्घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। पहले भी इंडिया जो है उसको फेस करना पड़ा है पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ा है और मुझे लगता है कि बोइंग जो कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए तगड़े से तगड़ा पूरे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो इतनी कीमती जाने जो है वो ज़ाया ना। बिल्कुल जी ये बड़ी सैड न्यूज़ थी दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ टेक केयर।